आप सभी के लिए लेखपाल की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। पोस्ट बहुत सारी है, 6,500 से भी ज्यादा पोस्ट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, ठीक है, पंचायती राज डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसके अंडर ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसको निकाला गया है। इसमें कितनी पोस्ट है, कितना आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, सारी चीजें देखेंगे। देखो, रेम्यूनरेशन, ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज एंटाइटल्ड टू ए रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है, ऑल इंक्लूसिव। 20,000 रुपए पर मंथ के रेम्यूनरेशन पर ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है। अब आप देखेंगे अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, ठीक है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में BCom, MCom, CA इंटर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग ए CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। BCom या फिर MCom या फिर CA इंटर, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी को 1643 सीटें दी गई है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 1643 वैकेंसीज हैं। EWS के लिए 657 है, SC के लिए 1313 है, ST के लिए 131 सबसे कम है, EBC के लिए 1643 है और BC के लिए 1183 है। टोटल 6,570 वैकेंसीज है। मेल और फीमेल कैटेगरी में अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी रिजर्व द राइट टू चेंज द number of position or vacancies or cancel any or all the other positions mentioned in this advertisement without assigning any reason. The vacancy and the post mentioned in this advertisement is 100% outsourced based position. Any candidate selected under this advertisement will not be entitled to any benefit that is available to permanent employees. यानी कि जितने भी permanent employees है उनकी तरह आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो आप उनकी तरह सारी फैसिलिटीज को मांगने के लिए यहाँ पर मतलब सारी फैसिलिटीज आप उनकी तरह नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड वैलिड। कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन, कोई ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं भर सकते, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, देखिए, एक्सेस टू द एप्लीकेशन वेबसाइट फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की जो डेट थी वो 12 अप्रैल 2024 11 बजे सुबह थी, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 अप्रैल 2024 से 29 मई 2024 तक रखी गई है। यानी फॉर्म भरने की जो डेट है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। फॉर्म आप भरेंगे 30 अप्रैल से लेकर 29 मई 2024 तक, लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर, किसी भी तरीके का आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पे आप मेल करके अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में कैटेगरी के हिसाब से। जनरल, EWS और OBC के लिए 500 रुपए मेल कैटेगरी को फॉर्म की फीस देनी है और फीमेल कैटेगरी को 250 रुपए। SC ST जो बिहार के हैं उनको 250 रुपए फॉर्म की फीस देनी है, मेल फीमेल दोनों को। फीमेल कैटेगरी जितने भी यानी कि एक चीज समझ आ गई होगी, जितने भी कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी से, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 250 रुपए ही फॉर्म की फीस देनी है और दिव्यांग जनों को भी 250 रुपए ही फॉर्म की फीस देनी है, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज यहाँ पर देखेंगे अलग अलग है। अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के मेल की और EWS कैटेगरी के मेल के लिए 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी के फीमेल और EWS कैटेगरी के फीमेल के लिए 48 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। बैकवर्ड क्लास के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 48 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। SC ST के मेल और फीमेल के लिए 50 साल मैक्सिमम है और मिनिमम एज 21 ईयर है, यानी आप 18-19 साल के हैं तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते, ठीक है। अभी इतनी ही जानकारी दी गई है, साथ में लिखा हुआ है 10 year of age relaxation will be admissible to person with benchmark disability। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको 10 साल का एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल रहा है। इंपॉर्टेंट नोट में देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द BCom, MCom, CA इंटर हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड या फिर या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड एक्सेट्रा। यानी कि जहां से भी आपने ये डिग्रियां हासिल की है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। 50% weightage will be given to educational qualification and 50% to marks obtained in CBT।
50% जो वेटेज है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दिया जाएगा, यानी कि आपकी डिग्री जो है वो है या नहीं आपके पास, उसको 50% वेटेज दिया जाएगा। बाकी का 50% जो वेटेज है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने कितने मार्क्स लाए हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल सर्व एज अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट एट बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी। जो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे उनको अकाउंटेंट कम असिस्टेंट के तौर पर बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी BGSYS यहाँ पर आपको सर्व करना होगा। अब लिखा हुआ है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। परमानेंट नहीं है, ये पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, परमानेंट नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया था कि परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह आप लोग डिमांड नहीं कर सकते कि हमें सारे बेनिफिट चाहिए। 36 महीनों के लिए आपका जो है यहाँ पर आउटसोर्स बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा नहीं है कि 36 महीनों बाद जो है आपकी नौकरी चली जाएगी, अगर उनको जरूरत लगती है तो आपकी नौकरी जो है और कुछ समय तक बनी रह सकती है। ये उनकी जरूरत के हिसाब से और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तय किया जाएगा। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी रिजर्व द राइट टू चेंज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर वो चाहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है जो हमारे लिए उतना जरूरी ही है। बाकी अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं bgsys.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जितना इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, काफी छोटा सा नोटिस जैसा है ये, ठीक है। बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।